नमस्कार दोस्तों, सेकेंड लेक्चर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इस लेक्चर में PYQs करेंगे 2023 जेई मेंस। पहला सवाल है कि इफ x1 x2 अप टिल x100 बी एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद x1 इज इक्वल टू 2 एंड देयर मीन इज इक्वल टू 200। इफ yi is I टाइम्स xi माइनस i चल रहा है 1 से लेके 100 तक, देन द मीन ऑफ ऑल दीज yi's इज, चार ऑप्शंस हैं। देखिए हमें कहा गया ये जो x1 x2 x3 अप टिल x100 है, ये एक AP सीरीज है। मान लीजिए कॉमन डिफरेंस D है। अब उसने जो x1 है फर्स्ट टर्म यानी AP की, वो बताइए हमें 2, तो ये AP क्या बन गई 2 प्लस D 2 प्लस 2D एंड सो ऑन 2 प्लस 99D। ठीक होगी बात। इन सब का मीन कहा गया है 200 के बराबर है। तो मीन कैसे निकलता है स्टूडेंट? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो चलिए मीन हमें दिया गया है 200 के बराबर, तो मीन कैसे निकालेंगे? इन सब को ऐड करेंगे। ये पहले तो कितनी टर्म्स है 1 से लेके 100 तक 100 टर्म्स होगी, इसका मतलब 2 कितनी बार ऐड हो रहा है 100 टाइम्स, तो ये बन जाएगा 2 into 100। मैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकाल रहा हूं, प्लस ये D 2D 3D 99D, इन सब में से D कॉमन आ गया, बचा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टिल 99। ये हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 है इक्वल टू 200। ठीक होगी बात। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये आ रहा है मेरे पास 200 प्लस D टाइम्स, ये एक AP सीरीज है 1 से लेके 99 तक 99 टर्म्स हो गई, तो AP का सम n/2 यानी 99/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 200। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए ये 200 के नीचे 100 आ गया तो ये 2 बच गया, प्लस 99D/2 और ये 99 प्लस 100 के नीचे 100 आया, कटाई होगी, तो 99D/2 इज इक्वल टू 200 में से 2 गए 198। थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए, 99 इंटू 2 198 होता है, तो D आ गया मेरे पास 4। यानी मेरे पास जो ये XI's हैं x1 x2 x3 x100, ये जो AP सीरीज थी इसकी वैल्यू आ गई। कैसे? x1 था 2, कॉमन डिफरेंस हमने कितना निकाला 4 का, तो अगला कितना आ जाएगा 6, 4 4 4 बढ़ाते जाइए, अगला कितना आएगा 10, और ऐसे ये चलता जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट। और लास्ट वाली टर्म क्या बन जाएगी? वो A प्लस 99D यानी 2 प्लस 99 इंटू 4, दिस इज 398। तो ये सारे XI आ गए हैं। अब उसने कहा था जो YI हैं, मैं ऊपर जा रहा हूं, YI इज I टाइम्स XI माइनस I। यहां लिखते हैं YI इज I टाइम्स XI माइनस I। अब हमने Y1 से लेके Y100 तक यानी ये जो Y की 100 ऑब्जर्वेशंस हैं इनका मीन निकाला है। सबसे पहले मैं YI को थोड़ा सिंप्लीफाई करूं। ये जो XI है ये AP की आयत टर्म होगी। AP की आयत टर्म क्या बनेगी? A AP सीरीज की जो X वाली थी उसका फर्स्ट टर्म 2 है, A प्लस I माइनस 1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस। nth टर्म क्या होती है? A प्लस n माइनस 1 टाइम्स D, कॉमन डिफरेंस हमने 4 निकाला था, माइनस I। ठीक होगी बात। इसको थोड़ा और ठीक करें, YI इज इक्वल टू I टाइम्स, भाई ये 4I माइनस I 3I बन गया, और 2 माइनस 4 माइनस 2 हो गया। थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए, 3I स्क्वायर माइनस 2I, तो भाई ये आ गया मेरे पास YI। अब उसने कहा था ये जो Y's हैं इनका आप क्या निकालिए? मीन। तो मीन कैसे निकलेगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन y1 y2 y3 से लेके y100 डिवाइडेड बाय 100, ये है yi इसका मीन। अब भाई y1 की वैल्यू स्टूडेंट्स, y1 की वैल्यू यहां पे i की जगह 1 भरेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1। y2 की वैल्यू i की जगह 2 भर दीजिए, 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 एंड सो ऑन। y100 की वैल्यू क्या आ जाएगी? i की जगह 100 भर देंगे, 3 इंटू 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100
डिवाइडेड बाय 100। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। ये 3 वाली टर्म्स इकट्ठी कर दूं तो ये बन गया 3 टाइम्स 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टिल 100 स्क्वायर। और ये जो 2 वाली टर्म्स हैं इनमें से -2 अगर मैं कॉमन लूं तो ये बचेगा 1 + 2 + 3 अप टिल 100 डिवाइडेड बाय 100। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला है। सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? n × n + 1 × 2n + 1/6। और ये तो एपी सीरीज है तो हम फॉर्मूले में, क्योंकि ये 100 तक जा रहा है तो वो फॉर्मूला क्या कहता है? n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6। और ये तो 100 टर्म्स की एपी सीरीज है। पहली टर्म 1 है और आखिरी टर्म 100 है तो इसका सम आ जाएगा 100/2 फर्स्ट प्लस लास्ट होल डिवाइडेड बाय कितना? 100। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारा आंसर आने वाला है। इसको काटें इससे 3 × 2 कितना हो गया? 6। और 2 ने इसको काट दिया तो ये कितना आ गया? 50। तो ये बन रहा है 50 × 101 × 201 -2 कैंसल 100 × 101 होल डिवाइडेड बाय 100। थोड़ा सिंप्लीफाई करें इसको। चलिए करते हैं। देखिए क्या कॉमन आ रहा है? एक तो 101 कॉमन आ रहा है और 50 और 100 में से आप 50 कॉमन ले सकते हैं तो 50 × 101 कॉमन आ गया। बचा कितना यहाँ पे? 201। ठीक होगी बात। और 100 में से आपने 50 बाहर लिया नीचे, यहाँ पे 2 रह गया और यहाँ पे 100 पड़ा हुआ है। स्टूडेंट्स ये कितना हो गया? 2। और सिंप्लीफाई करें 101, 201 में से 2 घटाएंगे तो 199 रह जाएगा होल डिवाइडेड बाय 2। करें जरा मल्टीप्लाई इसको तो 199 × 101 × 101 ये कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा आपके पास 00 + 199 होल डिवाइडेड बाय 2, यानी सिंप्लीफाई करें तो ये आने वाला है आपके पास 9 9 0 0 एंड 2 डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड कीजिए, ये कितना बनेगा? 1004 एंड 9 2 9 18.5, यानी 10049.5 शुड बी द आंसर। देखें 10049.5 10049.5, that is C. Now the next question is, let the mean and the variance of 8 numbers x, y, 10, 12, 6, 12, 4, 8 be 9 and 9.25। यानी 8 नंबर्स का मीन हमें दिया है 9 और वेरिएंस हमें दिया है कितना? 9.25। x कह रहा है y से बड़ा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x - 2y। तो चलिए करते हैं हम। देखिए पहले तो ये मीन से खेलें। ये जो 8 नंबर हैं इनका मीन रॉ डेटा है ना, तो मीन कैसे निकलता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये मीन कितना दिया गया है हमें? 9। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो x + y 10 12 22 22 6 28 28 और 12 40 हो गया, 40 और 4 44 हो गया, 44 में 8 ऐड किए तो 52 इज इक्वल टू 9 8 72। यहां से x + y कितना आ गया आपके पास? 20। रख लीजिए, बात काम आएगी। अब इन्हीं 8 ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस हमें दिया गया है कितना? 9.25। यहां पे करूं मैं वेरिएंस कैसे? वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता था? वेरिएंस होता था सिग्मा स्क्वायर, वो होता है जी सिग्मा x² n माइनस सिग्मा x/n का होल स्क्वायर। यही होता था ना वेरिएंस का फॉर्मूला। तो चलिए लगाते हैं सिग्मा x²। पहले तो वेरिएंस कितना दिया गया आपको? 9.25। सिग्मा x² का क्या मतलब? ये जो 8 नंबर दिए गए हैं इन सब के स्क्वायरों का सम। तो चलिए स्क्वायर करते हैं। x² + y² + 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 12 का स्क्वायर 144 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 12 का स्क्वायर 144 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया। ठीक होगी बात? थोड़ा इधर कर लें। होल डिवाइडेड बाय व्हाट? n कितनी ऑब्जर्वेशन है? 8। और ये जो सिग्मा x/n है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये तो मीन है। और मीन इस सवाल में हमें 9 दिया गया था तो इसकी वैल्यू तो डायरेक्ट फिल कर देंगे 9। आइए खोलते हैं इसको।
ये कितना बना स्टूडेंट्स 9.25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जोड़ लगाएं जरा भाई 144 144 288 हो गया 288, यहाँ पे साइड पे कर लेते हैं। और हमारे पास ये 64 में 16 ऐड करेंगे तो 80 हो जाएगा। ठीक होगी बात। 80 प्लस 36, 80 प्लस 36 कितना हो गया 116। 116 में 100 जोड़ दोगे तो 216, लगाते हैं जोड़ तो ये 8 6 14 8 9 10 504 आ गया जी। ठीक है जी, प्लस 504 होल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 9 का स्क्वायर 81, और सिंप्लीफाई करें तो ये कितना बन रहा है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 504 होल डिवाइडेड बाय 8। 81 में हम 9 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 90.25, और मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 504। 90.25 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 5 40, 16 और 4 20, यहाँ पे 2 8 9 72, तो ये आ रहा है मेरे पास कितना 722। ठीक है जी, और 2 डेसिमल है उसकी वजह से 0 0 कट गया। ठीक होगी ना बात। अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 722 में से आपने 504 घटाए तो ये कितना आ गया, यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे 71। ठीक होगी ना बात। 71 जेंटलमैन, तो यहाँ पे बचा 1 और 2, 218 आ गया। एम आई राइट? सही कर रहे ना कैलकुलेशन। 218, तो एक ये हमारे पास बॉक्स आ गया था और एक ऊपर आया था x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। अब भाई उसने कहा था x बड़ा है y से, हम सिंप्लीफाई कर लेंगे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां से y की वैल्यू निकालिए 20 माइनस एक्स, इसमें भरिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। अगर आप नंबरों से थोड़ा प्यार है आपको तो आप नंबर यहां से जज कर सकते हैं। 2 नंबरों को ऐड करके 20 आ रहा है और उनके स्क्वायर्स को ऐड करके 218 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये अगर आप सोचो तो 13 और 7 ऐड करेंगे तो 20। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। तो ये कितना बना जी हमारा 9 9 18 और 218। तो बात सही है। अब आप कहेंगे कि सर कैसे पता लग गया कि कितने नंबर हो सकते हैं, 12 और 8 हो सकता है, 11 और 9 हो सकता है, 2 नंबर्स को ऐड करके 20 बनाना है। तो ये कैसे जजमेंट लगा रहे हैं? मैं देख रहा हूं कि भाई यूनिट प्लेस में 8 आ रहा है 218, तो ऐसा आदमी मन में आया 13 और 7, क्योंकि 13 को 2 बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस में 9 आएगा और 7 को 2 बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस में 9 आएगा। 9 और 9 8 जुड़ जाएंगे, तो ये पॉसिबिलिटी नजर आई। तो यहां से हमने जजमेंट कर ली कि x है 13 और y है कितना 7। उसने कहा था x बड़ा है y से, इसलिए मैंने उल्टा नहीं लिया। अब भाई उसने वैल्यू पूछी है किसकी, वैल्यू निकालनी है हमने 3x माइनस 2y। ये तो फिल ही करना है, चलिए भरते हैं। 3x माइनस 2y, भाई x आपने निकाला है 13, 13 3 जा 39 और ये है 14। 39 में से 14 गए, आंसर इज 25। कोई शक? बात समझ गए हैं? तो आसान सवाल था। चलिए नाउ स्टूडेंट्स, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कह रहा है कि x1 लेस देन x2 लेस देन x3 एंड सो ऑन अप टिल x7 इज एन AP सीरीज विद कॉमन डिफरेंस d. The standard deviation of all these xi's is 4 and their mean is x bar. तो x बार प्लस x6 की वैल्यू चाहिए। तो चलिए करते हैं। पहले तो कह रहा है कि x1, x2, x3, x7 तक ये एक AP सीरीज है जिसका फासला कॉमन डिफरेंस d दिया गया है और x1 हमें बताया है 9। तो ये AP सीरीज बन गई 9, 9 प्लस d, 9 प्लस 2d से लेके 9 प्लस 6d तक। ठीक होगी ना बात। और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 4 दिया गया है। देखिए आप जानते हैं कि माइनस प्लस करने से स्टैंडर्ड डेविएशन को फर्क नहीं पड़ता। दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। मैं इन सब में से 9 घटा लेता हूं, क्यों? डाटा सिंप्लीफाई हो जाएगा। 9 घटाएंगे तो ये 0 और ये कितना आ गया d, ये कितना आ गया 2d, ये आ गया 6d। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन हमें दिया गया है 4। ठीक होगी बात। अच्छा, अब अगर मैं सपोज कीजिए d से डिवाइड कर दूं,
डिवाइड करने से स्टैंडर्ड डेविएशन को फर्क पड़ता है और उतना ही पड़ता है, तो मैं d से डिवाइड करने लगा हूं, ये 0, ये 1, ये 2 और ये 6। ठीक होगी बात। नया डाटा ये बन गया। अब इसमें मैं अगर 1 प्लस कर दूं, 1 प्लस करेंगे तो आपके पास ये 1 2 3 से लेके 7 तक। और याद कीजिए जरा लास्ट लेक्चर जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको वैसे ही याद करवाया था, वो था n² - 1/12। तो ये आ गया 7² - 1/12। क्योंकि आपने d से डिवाइड किया था तो स्टैंडर्ड डेविएशन को d से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अपनी मर्जी से डिवाइड कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन बिल्कुल उसी तरह से बिहेव करता है। अगर आप डिवाइड करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन, नया स्टैंडर्ड डेविएशन उतने से ही डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हम अपने मर्जी से डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए ठीक करने के लिए d से मल्टीप्लाई करना पड़ा। ये स्टैंडर्ड डेविएशन हमें दिया 4, यहां से हम वैल्यू निकालें। 49 - 1 48/12 4 का √2 हो गया, तो ये 2 टाइम्स d = 4, तो d प्राप्त हो गया आपके पास 2। तो हमारे पास वो जो एक्साइज वाली चीजें हैं x1 x2 x3 से लेके x7, इनकी तो वैल्यू आ गई। फर्स्ट टर्म 9 थी, फासला 2 का दे रहा है तो 2 ऐड करते जाते हैं, 11 13 और लास्ट वाली टर्म क्या बनेगी 9 + 6d, है ना जी। तो 9 + 12 दैट इज 21। और उसने कहा है इसका जो मीन है, इनका जो मीन है वो x बार है। मीन कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये कितना आ रहा है 9 11 13 + 21 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 7। ऊपर कौन सी सीरीज है एपी सीरीज। एपी सीरीज का सम क्या होता है n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, नीचे पड़ा हुआ है 7, ये 7 से 7 कट गया, 21 + 9 30, 30/2 कितना आ गया 15। अब डिमांड क्या थी उसकी? डिमांड थी x बार + x6। x बार आपने निकाला 15 और 6 टर्म क्या होगी? 6 टर्म होती है a + 5d। a हमारे पास 9 था ना एपी सीरीज का, a था 9 फर्स्ट टर्म और d फासला हमने 2 निकाला है, तो ये हमारा आंसर आ गया 19 + 15 34 आंसर आना चाहिए इस प्रश्न का। देखें है ऑप्शन में 34, यस सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखा किस तरह से मैंने चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल जो रिजल्ट पढ़े हैं उनका इस्तेमाल किया है। नहीं तो कई स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको लंबा खींच देंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन σx² - σx/n के होल स्क्वायर, उससे खेलने की कोशिश करेंगे, पर अकलमंदी लगानी है। चलिए नया सवाल बनाते हैं। The mean and standard deviation of 10 observations are 20 and 8। 10 ऑब्जर्वेशन, मीन दिया है 20, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है हमें 8 respectively। Later on it was observed that one observation was recorded as 50 instead of 40। भाई 40 थी, बंदे ने गलत पढ़ ली 50, तो करेक्ट वेरिएंस निकालना है। अभी कर देते हैं भाई। देखो 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, 10 ऑब्जर्वेशंस का मीन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है जी। तो भाई मीन हमें कितना दिया गया है? मीन दिया है हमें 20, तो यहां से 20 = σx/10। यहां से सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास आ गई 200। ठीक होगी ना बात। अब ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गई, इसमें से कुछ गलती की थी हमने। स्टूडेंट ने क्या गलती की थी कि भाई उसने एक ऑब्जर्वेशन को 50 पढ़ लिया था, 40 थी असल में। इसका मतलब उसने जब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन किया तो 10 ज्यादा हो गया, तो ये तो इनकरेक्ट सम आया ना। अब करेक्ट सम क्या आएगा? करेक्ट सम 10 का फर्क है, σx करेक्ट आ गया मेरे पास कितना 190, 10 कम कर दिया। ठीक होगी बात। अब जो इनकरेक्ट जो है हमारा, क्या नाम है उसका, स्टैंडर्ड डेविएशन एक मिनट देख लें जरा। हाँ, इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन हमें 8 दिया है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इनकरेक्ट 8 दिया है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है स्टूडेंट्स? σx² - σx/n का होल स्क्वायर। अभी तो ये गलत वाला खेल रहे हैं ना। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें 8 दिया है, ऊपर अंडर भी होता है इसके। σx² ऑब्जर्वेशंस कितनी थी 10, और σx/n तो मीन है, गलत वाला मीन, क्योंकि ये गलत उसने पढ़ा था तो गलत वाला मीन भरेंगे ना। यहाँ पे गलत वाला मीन कितना है आपके पास 20, तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया जी 400। इसको थोड़ा ठीक करें तो यहाँ 64 + 400 = σx²/10।
यहां से आपने सिग्मा एक्स स्क्वायर निकाल लिया 464 और 10 मल्टीप्लाई हो गया ऊपर, तो ये मेरे पास इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया है। तो करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या होगा? करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर होगा, देखिए इसमें उसने 50 स्क्वायर ऐड कर लिया, बच्चे ने 50 स्क्वायर ऐड कर लिया गलती से। असल में था कितना? 40 का स्क्वायर, असल में था 40 का स्क्वायर। तो 40 का स्क्वायर कितना हुआ? 1600, यानी उसने 900 ज्यादा ऐड कर लिया है। तो 900 इसमें से घटा देते हैं, 4640 में से 900 हम माइनस करें तो ये कितना आ गया? 0 4 और ये 9 और कितना होता है? 7 16 3740। तो भाई करेक्ट आपके पास सिग्मा एक्स आ गया है, करेक्ट आपके पास सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया है। तो करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, उसने क्या वेरिएंस निकालना है, एक मिनट चेक कर लें, करेक्ट वेरिएंस निकालना है कि देन द करेक्ट वेरिएंस इज, तो फटाफट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा एक्स बाय एन का होल स्क्वायर, एन इज 10। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर स्टूडेंट्स कितना आया है? 3740 डिवाइडेड बाय 10 और सिग्मा एक्स 190 आया था डिवाइडेड बाय 10 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कीजिए, ये 0 से 0 कट गया, ये 374 आ गया और ये कटिंग और ये कितना आ गया? 361। 19 का स्क्वायर 361। तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ रहा है? 13। देखें है ऑप्शन 13, Absolutely yes. So B answer is the correct answer. I hope so ये समझ रहे हैं आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए let the mean of the data, हमें ग्रुप डाटा दिया गया है, x दिया फ्रीक्वेंसी, let the mean of the data be 5 if m and sigma square are respectively the mean deviation about mean and the variance of the data, then 3 alpha by m plus sigma square is। तो आसान है, ये सब चीजें तो आपने खेली हुई हैं। देखिए हमें कहा गया है कि इस डाटा का जो मीन है वो 5 है। तो मीन कैसे निकालते हैं? ग्रुप डाटा का मीन निकलता है सिग्मा एफ एक्स बाय एन, ये हमें दिया है 5। एन क्या होता है? एन होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल। फटाफट हम फ्रीक्वेंसी का टोटल करें जरा। 4 और 24 28, 28 28 56, 56 में 8 ऐड करेंगे तो 64 प्लस अल्फा। एन आ गया आपके पास 64 प्लस अल्फा। ओके, यू आर गेटिंग दिस। तो भाई हम इसमें सिग्मा एफ एक्स भी हम यहीं पे कर लेते हैं, क्यों वेस्ट करना टाइम। एफ एक्स का एक कॉलम बनाता हूं मैं, एफ एक्स का कॉलम 1 इंटू 4 4, 3 इंटू 24 ये कितना हो जाएगा? 60 और 12 72, 5 इंटू 28 कितना हो गया? 100 और 40 140 और 7 अल्फा और 72, इसका जोड़ लगाइए तो सिग्मा एफ एक्स आपके पास आ जाएगा। सिग्मा एफ एक्स कितना आ रहा है? 140, 72 144 हो गया और 140 प्लस 4 144 और प्लस 7 अल्फा, तो ये आ जाएगा 288 प्लस 7 अल्फा। इसमें भरते हैं 288 प्लस 7 अल्फा और हमारे पास n कितना था? 64 प्लस अल्फा। 64 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, अल्फा प्राप्त हो जाएगा। 288 प्लस 7 अल्फा इज इक्वल टू 64 को 5 से करेंगे तो 300 और 20 320 हो गया प्लस 5 अल्फा। यहां से 2 अल्फा इज इक्वल टू 320 में से आप 288 घटाएंगे तो यहां कितना? 12 का फर्क है और वो 20 का, 12 और 20 32 हो गए, तो ये कितना? अल्फा आ गया आपके पास 16। ठीक होगी ना बात। अब स्टूडेंट्स हमारे पास डेटा तैयार हो गया है, एक्स भी है हमारे पास, एफ भी है। तो भाई मीन डेविएशन, एक तो एम बी द मीन डेविएशन अबाउट मीन। अब मीन कितना है मेरे पास? 5। मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं? मीन डेविएशन डी निकालना पड़ता है, हर एक एक्स में से उसका मीन माइनस करेंगे। तो 1 में से 5 गए -4, 3 में से 5 गए -2, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 2 आ गया और 9 में से 5 गए 4 आ गया। फिर क्या करते थे? ये डी का मॉड करते थे, ये आ गया 4 2 0 2 4 और फिर एफ और मॉड डी को आपस में मल्टीप्लाई करते थे। ये कितना हो जाएगा? 4 4 16, 2 इंटू 24 48, 0 इंटू समथिंग 0, 2 इंटू 16 32 और 4 इंटू 8 32। इसका जोड़ लगाइए, ये कितना आ गया? 64
64 64 एंड 16 80 80 में 48 ऐड किए 128 जोड़ आ गया। ये कौन आया? सिग्मा एफ मॉड डी। अब भाई मीन डेविएशन उसने कहा है स्मॉल m, मीन डेविएशन सिग्मा एफ मॉड डी डिवाइडेड बाय n। n क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का टोटल। फ्रीक्वेंसी का टोटल हमने निकाला था 64 प्लस अल्फा, क्योंकि अल्फा हमने 16 निकाला है। 64 में 16 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 80। तो ये सिग्मा एफ मॉड डी आया हमारे पास 128 डिवाइडेड बाय 80। थोड़ा इसको काट लीजिए, तो ये 4 से कट रहा है आपके पास। 4 से काटेंगे तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 4 इंटू 20। इसको काट दीजिए आप किससे? इसको काटिए आप 4 से। 4 8 जा 32 एंड 4 5 जा 20। तो मेरे पास m आ गया 8/5। अब स्टूडेंट बात आती है वेरिएंस की। सिग्मा स्क्वायर उसने कहा है वेरिएंस, तो वेरिएंस कैसे निकलता है? जैसे हम यहाँ पे मीन डिवीजन के वक्त d का मॉड करते हैं, तो वेरिएंस में d का स्क्वायर करते हैं। फटाफट d का स्क्वायर करें। 4 का स्क्वायर 16, 4 0 4 और 16, और f इंटू डी स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं। करें जरा मल्टीप्लाई, f और डी स्क्वायर 16 इंटू 4 64, 24 4 96 होता है। 0 को किससे मल्टीप्लाई करें? 0 हो जाएगा। 16 चौके 64 हो गया, और 16 इंटू 8 128 हो गया। इसका जोड़ लगाइए जरा आप, तो ये 10 और 4 14, और यहाँ पे कितना आ गया? 2। ये बन गया हमारे पास 8 और 9 17, 23 और 2 25, 352 सिग्मा एफ डी स्क्वायर आ गया। ठीक होगी ना बात? और स्टैंडर्ड वेरिएंस स्टूडेंट क्या होता है? वेरिएंस होता है सिग्मा एफ डी स्क्वायर बाय एन। एन फ्रीक्वेंसी का टोटल 80, तो ये आ गया 352 डिवाइडेड बाय 80। फटाफट काटिए जरा, 4 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा। तो 8 88 बाय 20, फिर 4 से काटिए तो ये कितना आ रहा है? 22/5। ठीक होगी ना बात? अब रिक्वायर्ड क्या था हमारे पास? सिग्मा स्क्वायर आ गया हमारे पास, मीन डेविएशन आ गया हमारे पास, और अल्फा भी आ गया था। अल्फा हमारे पास कितना? 16 आया था। तो रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास? 3 अल्फा ओवर m प्लस सिग्मा स्क्वायर। अल्फा हमने 16 निकाला था, तो ये 16 से 48 हो गया। ये हमने कितना? 8/5 निकाला, और ये 22/5 निकाला है। इसमें भरिए जरा, तो ये कितना आ गया? 48, 5 और नीचे बना 30, 6 5 30, 5 6 8 जा 48। 8 इस सवाल का आंसर आ गया। यू आर गेटिंग दिस। Coming on to the next question. Next question is mean and standard deviation of marks of 10 students were found to be 50 and 12. तो भाई मीन हमें दिया गया है 50, मीन दिया है 50, और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया आपको 12। ठीक होगी। लेटर ऑन इट वॉज ऑब्जर्व दैट 2 ऑब्जर्वेशन 20 एंड 25 वर रॉन्गली रेड एज 45 एंड 50। मतलब बच्चे से हो गई गलती, असल में थे 20 और 25, लिख पढ़ लिए उसने 45 और 50। तो कहता करेक्ट वेरिएंस निकालिए। तो चलिए करते हैं। देखिए मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 10। तो 10 इक्वल टू कितना आ गया? 50। यहां से सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गई 500। अब बच्चे से जो गलती हुई है वो ठीक करिए। तो सिग्मा एक्स करेक्ट, सिग्मा एक्स करेक्ट स्टूडेंट। बच्चे ने कितना पढ़ लिया था? दैट द 2 ऑब्जर्वेशन वर रॉन्गली रेड एज 45 एंड 50। मतलब ये जोड़ लगाएं, 95 उसने ऐड कर दिया था सिग्मा एक्स में, पर असल में होना चाहिए था 45। तो मतलब बच्चे ने कितना ज्यादा ऐड कर दिया? 50 ज्यादा ऐड कर दिया। तो सिग्मा एक्स करेक्ट, इसमें से 50 घटा दीजिए, 450 हो गया। तो मेरे पास करेक्ट मीन आ चला है। करेक्ट मीन हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, करेक्ट ऑब्जर्वेशन 450 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 10। तो करेक्ट मीन आ गया 45। यू आर गेटिंग दिस नाउ। नाउ स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज 12। इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन 12 है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा एक्स बाय एन का होल स्क्वायर, है ना जी। सिग्मा एक्स बाय एन का होल स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। तो चलिए स्टैंडर्ड डेविएशन उसने कितना कहा है? इनकरेक्ट वाला स्टैंडर्ड डेविएशन 12 है। तो भरिए इसमें 12 इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10, और सिग्मा एक्स बाय एन तो मीन है। मीन बच्चे ने गलत कितना निकाला था? 50, क्योंकि अभी ये गलत चल रहा है तो गलत भरोगे ना। तो
50 का स्क्वायर कितना हो गया 2500। फटाफट आप इसको करिए तो ये कितना हो जाएगा 144। तो 2500 प्लस 144 कितना आ गया 2644। 2644 यहाँ पे 0 तो सिग्मा एक्स स्क्वायर ये आ गया। ठीक होगी ना बात। ये अभी इनकरेक्ट है, मैंने सिंप्लीफाई कर दिया इसको। अब बच्चे ने पढ़ लिया था, क्या पढ़ना था 2025 पढ़ना था, पर उसने 45 50 पढ़ा। यहाँ पे लिख लेते हैं 2025 पढ़ना था पर उसने 45 और 50 पढ़ा। तो इसका मतलब बच्चे ने 45 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर गलती से ऐड कर दिया, पर करना चाहिए था उसको 20 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर। तो फटाफट इसको कैलकुलेट करते हैं भाई। 45 का स्क्वायर तो 2025 होता और 50 का स्क्वायर हो गया 2500। तो इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ रहा है हमारे पास 4525। बच्चे ने ये गलती से ऐड कर लिया, पर करना चाहिए था उसको 400 प्लस 625 यानी 1025 उसको करना चाहिए था। यानी बच्चे ने कितना ज्यादा ऐड कर लिया 4525 माइनस 1025 ज्यादा ऐड कर लिया। तो 0 0 5 एंड 3 3500 बच्चे ने ज्यादा ऐड कर लिया। तो हमने जो सिग्मा एक्स स्क्वायर निकाला है तो करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर जो आएगा, करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर आएगा जी 26440 में से 3500 आप घटा दीजिए। तो 0 4 9 5 14 या रह गया 5 तो 22940। सो स्टूडेंट्स करेक्ट वेरिएंस पूछा था उसने, तो वो क्या होगा सिग्मा एक्स स्क्वायर दैट इज 22940 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस सिग्मा एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। करेक्ट मीन हमने भी निकाला था। करेक्ट मीन कहाँ है? करेक्ट मीन है हमारे पास 45 का स्क्वायर। तो ये 0 0 कटी तो 2294। 45 का स्क्वायर 2025 है। सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये 9 और 5 14 हो गए, 8 यहाँ 6 बचा जनाब, यहाँ पे 2 यानी आंसर होना चाहिए 269। लेट अस सी इज देयर एनी ऑप्शन। तो फिल इन द ब्लैंक्स है 269 इज द आंसर। समझ गए? थोड़ा कैलकुलेटिव है, आपको फटाफट मल्टीप्लाई करना, जबानी खेलना आना चाहिए। थोड़ा जोश से रौब से सवाल बनते हैं। Now students, coming on to the next question, let the positive numbers a1 a2 a3 a4 and a5 be in GP। मतलब a1 से a5 GP दिया गया है। Let their mean be 31/10 and their variance is m/n respectively if m and n are co-prime, मतलब कॉमन फैक्टर नहीं है उनमें। then the mean of their reciprocals is if the mean of the reciprocals is 31/40 और a3 a4 a5 का सम दिया 14, तो m प्लस n निकालना। बहुत कहानी डाल रहा है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए a1 a2 a3 a4 a5 उसने कहा है GP में है, और इफ द मीन ऑफ द रेसिप्रोकल्स की भी बात है तो जीपी के 5 टर्म्स। स्टूडेंट जीपी की 5 टर्म्स कैसे लिखते हैं? बीच वाले को लिखते हैं a और 1 r की कॉमन रेशियो देते हैं। यहां हो जाएगा a बाय आर स्क्वायर, ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर। जीपी में नंबर्स इसी तरह से ले जाते हैं ना। तो ये हमारे 5 बंदे हैं जीपी के। ओके, उनका वो मीन कह रहा है 31/10 और उनके रेसिप्रोकल्स का मीन 31/40। इनका मीन करें पहले, इनका मीन हो गया a बाय आर स्क्वायर, a बाय आर ए आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाउ मेनी पीपल 5 पीपल। मीन उसने दिया है 31/10 और इनके रेसिप्रोकल्स का, इसका रेसिप्रोकल करें जरा। हाँ जी, a बाय आर स्क्वायर का रेसिप्रोकल कितना बनेगा? आर स्क्वायर बाय ए प्लस ये कितना आ जाएगा r बाय ए, इसका रेसिप्रोकल 1 बाय ए, इसका 1 बाय ए आर और इसका 1 बाय ए आर स्क्वायर। ये भी 5 बंदे हैं। इसका मीन उसने कहा है 31/40। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आपको मैं बताता हूं मैंने ये नंबर क्यों लिए। मैंने महसूस किया कि कुछ सिमेट्री बनेगी इन दोनों में, है ना।
तो बन रही है कैसे, ये तो पहले काटिए, 8 5 40 हो गया, यहाँ 8 आ गया और यहाँ 5 दून 10 हो गया। यहाँ से आप a अगर कॉमन लीजिए, a कॉमन लेंगे तो 1/r² प्लस 1/r प्लस 1 प्लस r प्लस r² इज इक्वल टू 31/2। और यहाँ से आप अगर 1/a कॉमन लीजिए तो बचेगा r² प्लस r प्लस 1 प्लस 1/r प्लस 1/r² इज इक्वल टू 31/8। ज़रा दोनों को देखिए, ये दोनों की ब्रैकेट्स देखिए, r² r1 1/r 1/r², r² r1 1/r 1/r²। मैंने सोच लिया था कि ऐसा होने वाला है, तो भाई ये दोनों सेम आ गए हैं। आप इन दोनों को डिवाइड कीजिए ज़रा, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो इसको ऊपर रखिए और इसको नीचे रखिए, तो ये ब्रैकेट सारी की सारी कट जाएगी, ब्रैकेट कट गई और हमारे पास ये 1/a है और नीचे था a इज इक्वल टू 31/8 और ये 2/31 हो गया। ठीक होगी ना बात, 31 कैंसिल आउट हो गया, ये 4 आ गया, a² मेरे पास 4 आ गया, तो a आ गया हमारे पास प्लस माइनस 2, पर उसने पॉजिटिव नंबर्स कहा था तो इसलिए 2a आ गया जी, हमारे पास a कितना आ गया 2। और क्या कंडीशंस दी गई हैं, हाँ एक ये दिया गया कि a3 प्लस a4 प्लस a5 14 है। a3 हमने कितना माना है, a3 हमारे पास a है और a4 हमारे पास ar है, ये ar² है इक्वल टू 14। a आपने 2 निकाला है तो 2 प्लस 2r प्लस 2r² इक्वल टू 14। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 प्लस r इक्वल्स टू 7, तो r² प्लस r माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बन रहे हैं r प्लस 3 एंड r माइनस कितना 2। यहाँ से स्टूडेंट्स आपके पास r माइनस 3 आ गया और r2 आ गया, ये तो -3 इम्पॉसिबल है, क्यों, पॉजिटिव टर्म्स की जीपी है तो कॉमन रेशियो भी पॉजिटिव आनी चाहिए। अब भाई r प्राप्त हो गया, आपके पास a आ गया है तो नंबर आ गए हमारे पास, तो देयरफॉर नंबर्स थे हमारे पास a/r², a/r, ar², ये थे हमारे पास a1, a2, a3, a4 एंड a5। a हमारे पास 2 आया है और r हमारे पास कितना आया है, एक मिनट चेक कर लें, a2 था और r था हमारे पास, r भी 2 आया है, तो फटाफट भरते हैं। a2 r2 1/2 आ गया, a2 r2 ये 1 आ गया, a2 r2 ये 4 आ गया, a2 r2 ये 8 आ गया। तो ये मेरे पास ऑल दीज a1 a2 a3 a4 a5 आ गए। ठीक होगी ना बात। अब जरा देखें कि चाहता क्या है ये, वो कहता है इफ द मीन, ये तो होगी थी बात, अगर इन सब का मीन 31/10 है, ये भी इस्तेमाल कर लिया था, उनका वेरिएंस m/n है, ठीक है ना, तो m और n को प्राइम है और m प्लस n निकालना, तो अभी निकाल लेते हैं वेरिएंस। स्टूडेंट्स वेरिएंस निकालना है हमने। अब एक काम कीजिए, वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस होता है जी सिग्मा x² माइनस सिग्मा x/n का क्या होल स्क्वायर, ये हमारे पास वेरिएंस होता है। तो सिग्मा x² फटाफट ऐड स्क्वायर कीजिए, 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 5। और सिग्मा x/n तो मीन है, मीन उसने ऊपर दिया हुआ था, क्यों हम बार बार निकालें, मीन तो हमारे पास कितना था 31/10, यहाँ पे सप्लाई करते हैं, मीन की जगह 31/10 आ गया स्टूडेंट्स। आओ देखें कितना आंसर आ रहा है, ये आ गया 64, 80 और 85 85 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय 5, 31 का आप स्क्वायर कीजिए तो ये कितना आ रहा है आपका 1 3 एंड 9 दैट इज 961 डिवाइडेड बाय 100। और थोड़ा ठीक करें इसको तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 320 और 20 341 बाय 20 माइनस 961 बाय 100। बहुत जल्दी एलसीएम लीजिए जरा, ये कितना आ गया 100, ऊपर कितना जाएगा 5 जाएगा, 341 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और 2 17, तो 1705 में से 961 घटाएंगे तो हमारे पास ये 4 और यहाँ पे भी कितना बचेगा 4 और ये हमारे पास 16 आ गया और 9 और 7 16 तो 744।
ठीक होगी ना बात। और उसने कहा था एक दूसरे के को प्राइम है, मतलब कॉमन फैक्टर काटे। ये हमारे पास वेरिएंस आ रहा है, 2 से काटूंगा तो ये कितना आएगा 2 3 जा 6 और 14, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4 और ये 50, फिर 2 से काटिए, ये जाएगा किससे 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16 और 2 6 जा 12 और नीचे 25। अब ये को प्राइम आ गए हैं 186 और 25, तो ये m है ये n है, उसने डिमांड किया था m प्लस n, 186 प्लस 25, तो ये कितना आने वाला है हमारे पास 200 में 11 जोड़ दीजिए, 211 हमारा क्या होगा आंसर। प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न स्टूडेंट, लेट sets A and B have 5 elements each. Let the mean of the elements of set A and set B be 5 and 8. ओके जी, यहाँ पे लिख ही जाते हैं, डेटा बड़ा है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में 5 है, पहले वाले का मीन 5 A वाले का और दूसरे वाले का मीन हमारे पास 8। एंड द वेरिएंस ऑफ द एलिमेंट्स इन सेट ए, सिग्मा ए स्क्वायर हमें दिया है 12 और सिग्मा बी स्क्वायर हमें दिया है 20। अ न्यू सेट सी, और सब में कितनी कितनी टर्म्स हैं, 5 टर्म्स हैं, ए में भी बी में भी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज ऑल्सो 5। नाउ अ सेट सी of 10 elements is formed by subtracting 3 from each elements of A and adding 2 to each elements of B. ओके जी, अब भाई A के 5 एलिमेंट्स थे, तो A1, A2, A3, A4, A5 और B के 5 एलिमेंट्स थे B1, B2, B3, B4, B5। वो कहता C सेट में 10 इन दोनों के एलिमेंट्स को रख लिया और इस तरह से C बनाया कि A के एलिमेंट्स में से 3 घटा दिया, मतलब A1 - 3, A2 - 3, A3 - 3, A4 - 3 और A5 - 3, और जो B के एलिमेंट्स हैं उसमें हमने 2 ऐड कर दिया, मतलब B1 + 2, B2 + 2, B3 + 2, B4 + 2, B5 + 2। ठीक होगी ना बात। तो C में ये सारे एलिमेंट्स, ये 5 वहां 5 वहां 10 एलिमेंट्स डाल दिए। देन द सम ऑफ द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ C। ओके जी, सम ऑफ द, तो C सेट में ये सारे एलिमेंट्स आ गए। एक ये कर दे, दोनों लाइनें हटाएं जरा भाई। C सेट में ये 10 के 10 एलिमेंट्स आ गए। अब वो कहता कि इनका जो मीन है, ठीक है, मीन क्या नाम दिया उसने, मीन और वेरिएंस का सम निकालना है। तो मीन निकालें जरा, x मीन क्या होगा, मीन होगा ये जितने एज वाले हैं उनका सम, जितने बीज वाले हैं उनका सम। तो एज वालों का सम, A1 से A5 वालों का सम, जितने बीज वाले हैं B1 से B5 वालों का सम, और ये 3 घट रहे हैं और 2 ऐड हो रहे हैं। इसका मतलब -1 आ रहा है। कितनी बारी आ रहा है -1 5 बारी आ रहा है, तो -5 हो जाएगा। ठीक होगी ना बात। तो ये मीन आ गया हमारे पास। ओके, अब भाई एज का मीन, इसका मतलब सिग्मा, ये जितने भी ए वाले हैं उनको प्लस करें, डिवाइडेड बाय 5 = 5, मतलब एज का सम 25 हो गया। और 20 का सम कितना हो जाएगा, बी वालों को ऐड करें, डिवाइडेड बाय 5 = 8, तो ये कितना आ गया 40 आ गया। 8 5 40, तो वो 25 वो 40 जोड़ते हैं फटाफट, 25 वो 40 -5/10, तो ये कितना आ गया 60, 6 आ गया जी। तो मीन तो प्राप्त हो गया फटाफट। अब वेरिएंस निकालें जरा स्टूडेंट्स। वेरिएंस क्या होगा, वेरिएंस हम सिग्मा ए स्क्वायर क्या होता है, सिग्मा x² n माइनस सिग्मा x/n। मीन कितना है हमारे पास 5 का स्क्वायर 25 = हमें 12 दिया है, और ये क्या हो जाएगा जी, ये xa है, और ये हो जाएगा सिग्मा xb का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, और मीन हमें दिया है कितना 8, वो 64 हो गया, इक्वल टू कितना दिया है 20। इसको सिंप्लीफाई करें हम
तो सिग्मा एक्स ए होल स्क्वायर इक्वल टू 25 और 12 37 हो गया, और 37 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 और 35 185 हो गया। और यहाँ से सिग्मा एक्स बी का स्क्वायर कितना हो गया 84, 84 को 5 से करेंगे 400 और 20 420 हो गया। ठीक होगी ना बात। अब भाई हमारे ये जो सी वाली चीजें हैं इनका हमने वेरिएंस निकालना है, तो वो क्या बनेगा, ये जो एज वाले थे a1 माइनस 3 का होल स्क्वायर से लेके a5 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस b1 प्लस 2 का होल स्क्वायर से लेके b1 प्लस कितना b1 प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा एक्स बाय एन का होल स्क्वायर, है ना। सिग्मा एक्स बाय एन तो हो गया मीन हमने निकाला कितना 6, तो 6 का स्क्वायर 36। ठीक होगी ना बात। इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करें, ये हमारा आंसर होना चाहिए। इसको करेंगे तो a1 स्क्वायर a5 स्क्वायर उसका सम तो है हमारे पास 185, और b1 स्क्वायर से ये b5 लिखना था, b5 का स्क्वायर ये भी है हमारे पास कितना 420, और 3 स्क्वायर 5 बार ही आएगा तो मतलब 9 इंटू 5 45 हो जाएगा। और भाई 2 स्क्वायर 5 बार ही आएगा तो 4 इंटू 5 20 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखो तो 2ab ऐसे आएगा ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो -6 कॉमन आ जाएगा और बचेगा हमारे पास सिग्मा ए वाले हो, और यहाँ से 2ab करोगे तो 4 और सिग्मा बी वाले। ठीक होगी -36 का क्या हो गया स्क्वायर, 1 मिनट 36 का स्क्वायर था कि 6 का स्क्वायर था, 6 का स्क्वायर था, वो 36 है। ठीक होगी ना बात। इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं हम, हमारा ये आंसर होना चाहिए। नीचे कितना है 10, तो भाई जोड़िए आप। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं फटाफट। 185 और 45 जोड़ेंगे तो 230, 230 और 20 कितना हो गया 250, 250 में 420 जोड़ेंगे तो 670, और सिग्मा एक्स से वो मीन से निकाल सकते हैं हम। सिग्मा एक्स से क्या हो जाएगा, सिग्मा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 5, सिग्मा एक्स से 25 हो जाएगा और सिग्मा एक्स भी 40 हो जाएगा। ठीक है जी, वो भी भर देते हैं। तो 25 ये 25 हो गया था और वो हो गया था 40, नीचे पड़ा हुआ है 10 और -36। चलिए सिंप्लीफाई करें तो ये स्टूडेंट्स आ गया 670, 120 और 30 150 और 160, नीचे पड़ा हुआ है 10 -36। इसको जोड़ेंगे तो आपके पास ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है जी 680, 68 -36, ये 32 आ गया जी हमारे पास वेरिएंस। 32 वेरिएंस आया था। मीन ऊपर कितना था, मीन क्योंकि वो डिमांड क्या कर रहा था, वो कर रहा था सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस। मीन हमने सी का निकाला है, कहाँ पे मीन, 1 मिनट गायब हो गया, हाँ ये रहा, मीन था 6, तो रिक्वायर्ड है मीन प्लस वेरिएंस। वेरिएंस 32, मीन is 6, आंसर is 38. Let us see, is there any option or not? Absolutely yes, this is the option. So students, देखिए आपने देखा क्वेश्चन कैलकुलेटिव हैं, पर आपको सारे सवाल थोड़ी ना स्टैटिस्टिक्स के आने, एक सवाल आना है। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छी है, फॉर्मूलाज तो थोड़े से ही हैं, जो फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया वही डील करना है। ठीक है ना, तो उसको बहुत अच्छे से वो पहले लेक्चर को पढ़िए, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस हैं उसको सारे बना लीजिए। मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए कैसे कैसे कैलकुलेशन मन में करते हैं, किस तरह से फॉर्मूलाज लगाते हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। तो कीप ऑन स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।